बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई से नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है औरत को हम बिस्तरी के लिए कैसे तैयार किया जाता है। इसको उर्फ़े आम में मसाज भी कहा जाता है, मुल्ला अबर भी कहा जाता है और भी इसके बेशुमार नाम हैं। तो मैंने आपको आम लफ्ज़ों में समझाया है कि जिसको ताकि हर एक को समझ आ सके। इसको आम तौर पे आजकल लोग रोमांस भी कहा जाता है। तो मुख्तसर ये है कि औरत को हम बिस्तरी के लिए कैसे तैयार किया जाता है, उसके साथ क्या करना चाहिए ताकि औरत जो है वो आदमी से मोहब्बत करे और दोनों मियाँ बीवी का जो सिलसिला है वो मोहब्बत से मोहब्बत में बदलता रहे। तो इस मौजू पे मैं आज थोड़ी सी बात करूँगा। तो यह कि मसाज इसको यानी कि तिब्बी नाम है। मसाज के मानी है छूना, हाथ फेरना और इसके अलावा जमा के मानी भी हैं, लेकिन आम तौर पर उर्फ़े आम में मसाज के मानी मर्द का बहालते शहवत, औरत के अज़ा खुसूसन अज़ाए हसासा यानी कि जिसको शहवानियाँ पर हाथ फेरना, मलना वगैरह मुराद लिए जाते हैं। मसाज हकीकत में जमा का एक ज़रूरी जुज़ है जो औरतों की शहवत उबारने, उनको जुमा के लिए तैयार करने और उनके मादा मनविया को हरकत में लाने की गरज से किया जाता है। क्योंकि मकसूद जुमा यही होता है कि हर दो मियाँ और बीवी एक वक्त में डिस्चार्ज हो जाए यानी कि मंजिल हो जाए। और आम तौर पर औरतें मसाज के बगैर जुमा की तरफ राग़िब नहीं होती और हरकत जुमा जब तक औरत को मुस्तइद जुमा करे और उसकी शहवत फ़रो हो यानी औरत मंजिल हो। आम तौर पर मर्द मंजिल हो जाते हैं, मसलन के औरत जो है वो इतनी जल्दी डिस्चार्ज नहीं होती, मर्द जो है वो डिस्चार्ज पहले हो जाते हैं। इसलिए औरत जो है वो अपने खावन से इतनी मोहब्बत नहीं करती, क्योंकि ऐसी हालत में औरत को जुमा की ख्वाहिश बाकी रहती है। अगरचे आम तौर पर औरतें इस तकलीफ बातनी को अजहार शर्मो हया की वजह से जुबान पर लाने की आड़ समझती हैं, मगर वो इस वक्त मर्द की कमजोरी से दिल ही दिल में गुड़ती रहती हैं और मर्द को हकीर समझने लगती हैं। वो औरत के यानी कि जो कुव्वत होती है शहवानियाँ कुछ देर बाद बगैर इंजाल के सुकून पजीर हो जाती है, मगर इसकी वजह से औरतों में यानी कि एक बीमारी लग जाती है जिसको कहा जाता है वर्म रहम, यानी कि रहम में वर्म हो जाता है। इसके अलावा इख्तनाकुर रहम एक बीमारी है, वो भी औरतों को पैदा हो जाती है। इंसान में एक बरकीउल असर है, तालब और मतलूब में जब तक वो बरक कुव्वतें यकसा ना हों उनमें सच्ची मोहब्बत पैदा नहीं होती। मर्द या औरत के हाथ या जिस्म के किसी हिस्सा का औरत या मर्द के किसी हिस्सा जिस्म को छू जाने से वो बरकी कुव्वत फौरन एक एहसास और लज्जत दूसरे जिस्म में पैदा कर देती है। बाहम मुनाफरत और बेरगबती ना हो और उनकी कुव्वतें भी गई गुजरी ना हों, मगर बाद खास हरकतें औरत और मर्द के लिए मखसूस तौर पर बायसे लज्जत व सेहत होती हैं और इनका जिक्र भी अक्सर किया जाता है। सबसे पहले तो यह है कि बोसा। अगरचे मादियो नज़र में बोसा एक मामूली सी चीज़ है, मगर हकीकत में बोसा ही ऐशो निशात की इब्तिदा, अवसल में अफजा पैगाम, फितरी जज्बात में जोश, हिजान
पैदा करने का वह जरिया है, इसके जानने का हर शख्स मुद्दई और हर शख्स उसका आमिल है। यूं तो बच्चों को मोहब्बत से बोसा देना किसी अकीदतमंद मरीज का मुर्शिद के हाथ पांव चूमना वगैरह बहुत सी बोसा की किस्में निकल आएंगी, मगर हमारी यहाँ गर्ज जिस बोसा से है वो किसी दिल दादा तालब का मतलूब को बोसा देना है, यानी कि औरत का मर्द को बोसा देना और मर्द का औरत को बोसा देना, इससे ये मुराद ली जाती है। यूं तो फराक यानी कि अपने मशूक की हर जगह को चूमते चाटने रहते जाना चाहिए, मगर बोसा खसूस से रखसार लब पेशानी थोड़ी वगैरह पर देते हैं जो वाकई उल्फत का बायस होता है, महबूब की ख्वाहिशों को उबारता है। बोसा लेने के वक़्त मशूक के जिस कदर हिस्सा जिस्म से आशिक अपना हिस्सा जिस्म जिस्मा कर लेता है, इसी कदर बायस लज़्ज़त होता है। चुनाचे महबूब को इस तरह सीना से निकालना चाहिए कि मुंह के और सीना सीने को मुकाबिल हो, फिर सीने से मिलाकर कदरे दबाइए जो तकलीफ का बायस ना हो, और अपने दोनों लबों से इसके रखसार को नरमी से पकड़कर होंठों से हरकत दे और इनके रखसार को रिहा ना करे, बल्कि इसी तरह हरकत देता रहे, और कुछ देर के बाद एक तरफ का रखसार छोड़कर दूसरे रखसार पर भी यही अमल करे। इसी तरह लब और थोड़ी वगैरह पर भी बोसा देना चाहिए, जिससे औरत जो है वो शहवत के लिए तैयार हो जाती है। औरतों के होंठ का चूसना खसूसन लबे ज़ेरी का बायस लज़्ज़त है और सनफ़े लतीफ़ की ख्वाहिश को उबारता है। सीने पर दोनों छातियों के दरमियान बोसा देना बायस लज़्ज़त है। बुकरात, रहम और आंखों में खास तकलीफ, इसलिए हंगामे मसास आंखों को बोसा देना औरत की शहवत को उबारता है, और आंखों में आंखें डालकर मोहब्बत भरी निगाहों से देखना भी मसास में शामिल है। औरत की जुबान मुंह में लेकर चूसना लुत्फ मोहब्बत को बढ़ाता है। औरत का मर्द को जवाबन बोसा देना मर्द की ख्वाहिश को बुरांगिता करता है, उबारता है। छातियां कवील हसल इज़ा में से शुमार है, इसलिए इनका नरमी से मसाज करना रहम में खास कफियत और ख्वाहिश जमा पैदा करता है। पस्तान में सर पस्तान यानी कि बटनियों को खास शर्फ हासिल है। इसका मसाज नहायत ही जुमला औरत पर गलबा शहवत के सार पैदा कर देता है। इनका मसाज इस तरह किया जाता है कि बटनी को शहादत की उंगली और बीच की उंगली से इस तरह पकड़ लें कि हाथों की पुष्ट सीने की तरफ हो, और कदरे छाती में दबाकर गोल हरकत दें, और कभी कभी अंगूठे से भी हल्की हल्की ख्वाहिश बुठनी में पहुंचाए, जब तक कि बुठनी में एक हाथ तक सख्ती महसूस होने लगे, जो औरत में गलबा शहवत की सही दलील है। इसके अलावा औरत जब खारिज होने के करीब होती है तो पस्तान के मसाज से ज्यादा खुश होती है, मगर उसके साथ हरकत जमाई में ज्यादा और शिद्दत भी लाजमी और जरूरी है। मुंह में छाती लेकर चूसना भी एक लतीफ मसाज है। शिकम और फराज में हाथ फेरना, बगलों और रानों को कदरे गदगदाना, कान के पिछले हिस्सा को और कांजरान की अंदरूनी और बैरूनी शिकन को आस्ता आस्ता सहलाना बायस लज़्ज़त है। तमाम बैरूनी फराज, रानों की जड़ और पेड़ों पर कजीब का मलना, खसूसन बजर को कजीब से रगड़ना बहुत जल्द औरत की शहवत को उबारता और जुमा का ख्वाहिशमंद बना देता है। सबब यह है कि इस जगह असाब ज्यादा और गोश्त कम है, इसीलिए असाब बहुत ही तहलील वास्ते से मुहर्रक होते हैं। औरत के लिए इंतहाई लज्जत का मुकाम यही है। जब औरत को शहवत का गलबा हो जाता है तो ये मुकाम सख्त और मुतहर्रिक हो जाता है। मसाज शुरू करने के बाद चाहिए कि मुतवातर औरत की पसंदीदा हरकत करती रहें और इन हरकत में वक्फा ना होने दें, क्योंकि थोड़ी देर के बाद तवक्कुफ से औरत की शहवत फरो हो जाती है
اور پھر اس کو اس حالت پر لانے کے لیے اتنے ہی یا اس سے کم وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مرد عورت کی باہمی لذت و فرائضگی کا راز عورتوں میں فرج کا تنگ ہونا، خشک ہونا، نیند فرج گرم ہو، بدبودار نہ ہو، رحم میں ڈھیلا پن نہ ہو، مردوں میں حشفہ گرم و فراغ ہو، قضیب سخت ہو، لمبائی اور موٹائی میں معتدل ہو، اور قضیب جلد شہوت پذیر ہو۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا موضوع کہ عورت کو کس طرح ہم بستری کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ یہ تمام طریقے اگر آپ یہ اپنائیں گے تو جو لوگ صورت انزال کے مریض ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگر ان پر عمل کریں گے تو کافی حد تک وہ اپنی اس کمزوری سے بچ سکیں گے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔